हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी में। हम बीटीसी के लिए मैथ के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आज हाजिर है। देखिए, हम पिछली जो हमारा प्रैक्टिस था वो हिंदी का था। आज हम फिर से एक बार मैथ के लिए लेकर आए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए, ए बी सी, इसका मतलब होता है अगर एक भुजा इसके बराबर है, एक ही भुजा इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। बात समझ में आई? अब देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितना हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आई? देखिए, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, भुजा बराबर कितना दिया है? भुजा भुजा बराबर हमको दिया है 16 सेंटीमीटर। तो भुजा की जगह उसका मान रख दें। देखिए, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर मतलब क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान कितना है? 16 गुणे 16। अब बताइए, 4 इधर भागे तो ऊपर और क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा का भी चिन्ह लगा है। अब नीचे है, हर में है, तो अंश में हम क्या करते हैं? भाग देंगे। ठीक, देखिए 4 से 16 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 4 में जाएगा। अब 16 का 4 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 16 का 4 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 16 का 4 में गुणा करेंगे कितना जाएगा? 64। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका जब गुणा करते हैं तो इस तरह लिख देते हैं। अब किसमें आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? ये हमारा क्या है? आंसर। हमसे क्या पूछा था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5500 किलोमीटर का 42% कितना होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? किसी भी संख्या दिया है उसका हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमने प्रतिशत निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक बताया था। देखिए, 5500 जितने का पूछता है उतने का गुणा। आप प्रतिशत हटाते हैं तो किससे भाग देते हैं? 100 से। 100 से भाग दे देंगे। बात समझ में यहाँ तक आई? दो जीरो क्या हो गया? कट गया। अब बताइए, 55 से किससे गुणा करेंगे? 42 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? जब इसका किसमें गुणा करेंगे? अब बताइए, ये 55 है, 55 का किसमें गुणा करेंगे तो 55 गुना कितना होता है? 110। कितना होता है? 110। 110 कितना लिखेंगे? 0। और हमारा हासिल कितना बचा? 11। अब देखिए, फिर 55 का किसमें गुणा करना है? 4 में करना है। तो आप 5 को भूल जाइए। सबसे पहले जानिए कि हमारा संख्या क्या है? 50 है। 50 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200। और 4 का फिर 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20। 55 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो गया? 220। हमारा हासिल कितना बचा था? 11। और 220 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 220 10 30 और 1 31। कितना हो जाएगा? 231। बात समझ आई? अब किसमें दिया है? किलोमीटर में दिया है, किसमें जाएगा? किलोमीटर। बात समझ आई? इसी तरह हमको प्रतिशत निकालना होता है। ठीक, यदि हमसे दे दिया कोई संख्या, मान लीजिए 500 है, अगर उसका हमसे 25% हमसे पूछ रहा है,
जब इसका 25% निकालेंगे 25 लिखेंगे। अब भाग किससे करेंगे 100 से। देखिए 25 से कम 25, 25 से 100 और 4 से इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे। अब बताइए 4 एक कम 4, एक बचा कितना हो गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, अब कितना बचा 2 बचा और 4 बचे 20। 500 का 25% कितना आ जाएगा 125। बस इसी तरह हमको प्रतिशत निकालना होता है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या गया व्यंजक से आ गया। देखिए 2x³ माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको देखिए जब भी कोष्टक के बाहर जो भी चीज रहता है उसमें हम आप अंदर वाले चिन्हों में क्या करते हैं गुणा करते हैं। यदि कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह होता है तो चिन्ह नहीं बदलते, यदि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए कैसे क्या करते हैं। तो क्या दिया है 2x³ माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यही दिया है ना। हम क्या बताएं आपसे ये माइनस है। अब माइनस कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले चिन्हों में क्यों गुणा करते हैं किसमें चिन्हों में। अब बताइए 2x³, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाता है माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे ये माइनस है ये प्लस है और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -4 एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बताइए ये एक्स की पावर क्यूब है एक्स की पावर 2 है। जब अगर पूरे रहता अगर आधार से रहता तब घाते जुड़ते ठीक, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ घात 3 है इसकी घात कितनी है 2 है और आधार भी हमारा सेम नहीं है तो हमारा यही तक क्या हो जाएगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ठीक। वही भी किसी भी सवाल पे यदि आपको न समझ में आ रहा हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है x प्लस 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सर्व समता में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर्व समता में इसका क्या होता है सूत्र देता है, सूत्र निकाला जाता है। वो हमने पिछली वीडियो में सब में इसके सूत्र के बारे में बताया था कैसे इसका सूत्र निकाला जाता है। देखिए x प्लस 5 का स्क्वायर है जिसमें देखिए दो संख्या लेते हैं a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। अब एक ऐसे होता है हमने पिछली जो प्रैक्टिस करा है उसमें बताया था, आप लोग पिछला वीडियो उसमें देख लीजिएगा। बात सुन नहीं। ये देखिए हमारा क्या होगा सूत्र आ गया, इसी सूत्र पर हम इसको क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। देखिए एक बराबर कितना दे दिया है ए बराबर x आ गया और बी की जगह कितना है बी बराबर कितना गया 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना ठीक। देखिए ए की जगह हम क्या रख देंगे x और b की जगह क्या रख देंगे 5। अब ए की जगह x रख देंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर धन ये 2 हो गया। अब बताइए जब भी अचर संख्या और चर संख्या के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वहां क्या लगाते हैं गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब बताइए यहाँ ए दिया है ना ए का मान कितना हमारा है x आया है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं क्या लगाएंगे गुणा और यहाँ क्या लिखेंगे यस गुणे। यहाँ क्या है बी बी का मान हम कितना है 5 हम केवल क्या लिखेंगे 5 डाल देंगे प्लस ये बी है बी का मान कितना दिया है 5 और 5 का मतलब स्क्वायर दिया है जिसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया ठीक। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसे गुणा करेंगे 5 गुना 10 और 10 का एक अचर संख्या में जब चर संख्या में गुणा करते हैं तो उसका वही संख्या हो जाता है। तो देखिए 5 गुनी 10 और 10 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुनी 5 कब बार 2 बार। अब 5 गुनी 5 करेंगे तो 5 का 5 पर पारा पड़ेगा कितना हो जाएगा 5 5 25। हमारा ये क्या है आंसर आ गया। यही हमसे पूछा था x प्लस 5 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या है सूत्र याद होना जरूरी है ठीक। सूत्र नहीं याद भी है तब भी हम इसको अलग विधि से लगा सकते हैं, लेकिन आपको बीटीसी में पूरा सीक्वेंस तरीके से लगाना ही पड़ेगा तभी आपको पूरा से पूरा नंबर
मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। जहां ना समझ में आ रहा हो वहां कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमको समझ नहीं आया है इस क्वेश्चन को आप दोबारा बताइए, हम आपको उससे और बेहतरीन सोचेंगे आपको बताने के लिए कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए। बात समझ आई? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और वृत्त में स्थित कोण का मान होता है, और वृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि वृत्त जो होता है, पूरा वृत्त का मान कितना होता है। जो हमारा वृत्त होता है, जो हमारा वृत्त होता है, इसका जो पूरा मान होता है वो अंश का होता है 360 डिग्री का होता है। देखिए कितने अंश का होता है, जो हमारा वृत्त होता है, जो हमारा वृत्त होता है वो कितने अंश का मान उसमें होता है, पूरा मान होता है 360 अंश का होता है। अब हमसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। आधा वृत्त कब हो जाएगा, जब हम इसमें से आधा वृत्त क्या कर देंगे, काट देंगे, तो हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब बताइए जब पूरा मतलब कितना था, 360 अंश, और जब दो पार्ट में बांटते हैं तो एक पार्ट ऊपर वाला कितना हो गया, 180, और नीचे वाला भी कितना हो गया, 180। तो हमसे एक पार्ट का मान पूछ रहा है अर्धवृत्त। जब पूरा रहेगा तो वृत्त है, और जब आधा कट गया पूरा हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मान कितना है, अर्धवृत्त का मान कितना है, 180 डिग्री। बात समझ आई ना? ठीक, देखिए आप लोग का जो बीटीसी का स्कूटनी का रिजल्ट था वो भी आ गया है। आप लोग उस हिसाब से मेहनत कीजिए, क्योंकि देख लीजिए उसमें कितने बच्चे सफल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक, केवल 36% बच्चे ही बीटीसी स्कूटनी में केवल पास हुए हैं। अब सोच लीजिए आप लोग कि किस बेस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, आप लोग का देखिए, ये नहीं नंबर लाने से नहीं मतलब, आपके अंदर अगर गुण नहीं रहेगा तो बताइए नकल मार के अगर आप लोग नंबर मिला रखें तो बताइए सब क्या मतलब है। यदि अपनी मेहनत से लाएंगे तो आपको आगे जाकर भी अच्छी से अच्छी कोई भी पेपर होगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। बात समझ आ रही है? इसलिए कर रहे हैं, आप लोग जब भी पढ़िए मन से पढ़ा। ठीक, देखिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 कितने रुपए का 20% है। आवाज जा रही है, लाइन बताइएगा आवाज जा रही है नहीं जा रही है? ठीक, आवाज सही जा रही है? देखिए 15 कितने रुपए का 20% है। 15 कितने रुपए का ना, हम मान लेंगे मानक व रुपया ना, यक्ष वह मानक कितना रुपया है, यक्ष, यक्ष हुए कितना प्रतिशत नीचे हो जा रहा है, 20%। प्रतिशत हटाएंगे तो बचे कितना नीचे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बराबर कितना रुपया है, 15। 15 का निकाल लेंगे। ठीक, 20 एक कम 20, 20 25 100, यक्ष बराबर, अब इधर पे 5 इधर भाग के रूप में है और उधर जगह किस रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में। 5 गुणे 15, यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 15 25 75। यही हम यक्ष मानेंगे, यक्ष बराबर कितना यहाँ माना जाएगा, 75। बात समझ आई? हल करने के बाद आया। ठीक, हम इसमें आसान कौन हो जाएगा, 50। ये सब कर रहे हैं, गलत हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको डाउट भी लग रहा है ये सवाल गलत है कि सही है, तो हमारा मान कितना है, 75। उसका आंसर निकालेंगे, 20% निकालेंगे। 75 गुणे 20 बटे 100। यहाँ तक बात समझ आई? 20 एक कम 20, 20 बचे 100। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और 5 बचे 25, और 15 का एक गुना करेंगे, 15 का 15, इधर 15 के आगे नहीं आया। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। आप उस विधि से लगाइए, इस विधि से लगाइए, आपका आंसर एक ही है। बात समझ आई? आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है क्या कहलाता है। बताइए, जिस व्यंजक एक पद होता है, ये तो मान लीजिए सभी लोग जानते हैं, एक पद होगा तो एक ही पद कहलाएगा, दो पद होगा द्विपद कहलाएगा, और उसमें तीन पद होंगे क्या है, त्रिपद कहलाएगा। तो हमसे क्या पूछा है,
वो व्यंजन जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, तो क्या कहलाएगा, एक पद। और जिसमें दो व्यंजन हो तो क्या कहलाएगा, द्विपद। यानी हमसे मान लीजिए दे दिया ए, क्या दे दिया, ए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एक पद। ए प्लस बी, इसमें देखिए दो व्यंजन है कि नहीं है व्यंजन, तो क्या हो गया, द्विपदी। अब तीन क्या कहेगा, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपद। अब बहुपद का मतलब तीन से अधिक पद आ जाए, तीन से अधिक पद आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक पदी, क्योंकि पूछा वो व्यंजन जिसमें केवल एक पद होता है वो क्या कहलाता है, एक पदी व्यंजन कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले, देखिए सर, निम्न में भाज्य संख्या है, निम्न में भाज्य संख्या है। पिछली क्लास में हम बताए थे अभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, भाज्य। हम दोनों संख्याएं जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए भाज्य संख्या जो होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ आई, हमसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है, तो देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो आपको दिक्कत न हो। ऐसी संख्या जिसमें, ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर वह एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, उनसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर वह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, जिसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य क्या हो जाएगा तब, जो कोई एक और स्वयं से कटे, इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य। यहाँ पूछा है भाज्य संख्या, अब बताइए पहला संख्या दिया है 7, अब बताइए 7 किससे किससे कटेगा, केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये संख्या कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या दिया है, 13, 13 देखिए एक से कटेगा, 13 से कटेगा, जो 16 से कटे और एक से कटे वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये भी हमारा गलत होता है, हमसे क्यों पूछा, बात सुनिए पूछा। फिर 5 दिया है, देखिए ये भी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगी। हमसे पूछा है अभाज्य संख्या, अब लास्ट ऑप्शन बचा है, जान लीजिए कि जब तीन संख्या आपस में गलत हो गई तो चौथा सही देगा ही देगा। एक आध बार मिस्टेक हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो सकता है, लेकिन जो अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए आपके, तो चौथा ऑप्शन आपका ऑलरेडी क्या है, सही है। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, 6 दिया है, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। दो संख्याओं से अब भी संख्या से कट रहा है ना, एक और 6 के अलावा दो और तीन से भी कट रहा है ना, ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ आई ना, ठीक। अब समझिए, अब इसमें इस सवाल में भाज्य अभाज्य चाहे परिभाषा में लिखने के लिए गए तभी आप लोग लिख देंगे, छांटने के लिए गए तभी आप लोग छांट लेंगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक ना एक जरूर देगा, क्योंकि आप 2010 से लेकर 2023 तक का उठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में दिया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए सब ऑप्शन बट्टे बट्टे में दिया है, लेकिन यहाँ हमारा संख्या क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। इसका मतलब क्या गया, निश्चित में है, यहाँ हम क्या बना लेते हैं, 3/4। हम क्या बना लिए, 3/4 बना लिए। बात समझ ना, 3/4 की यूज तीनों का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछ रहा है, योग चिन्ह प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम।
बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम। देखिए क्या दिया है, -20/4 दिया है, 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। देखिए योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होता है, यदि योज्य प्रतिलोम का होता है यदि माइनस चिन्ह है, संख्या के आगे यदि माइनस चिन्ह है तो वह प्लस चिन्ह में बदल जाती है, यदि प्लस चिन्ह है तो वह किसमें बदल जाती है, माइनस चिन्ह में बदल जाती है। यदि कोई संख्या क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक, क्या जाएगी, माइनस हो जाएगी। बस में उसी तरह हमको क्या दिया यहाँ, 3/4 दिया है, इसका क्या हो जाएगा, -3/4। अब समझ गए ना, ये जो प्रतिलोम क्या होता है उसमें तो क्या लगा, माइनस चिन्ह लगा। अब उसी संख्या का फिर हमसे क्या पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो अंश होता है वह अब हो जाता है, जो हर वाली संख्या होती है वह अंश हो जाती है। बात समझ आ रही है? अब बताइए, यहाँ -3/4, -4 से कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम क्या ढूंढेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इस ऑप्शन में ये विकल्प दिया है। तो देखिए हमारा उत्तर आया कितना, -4/3, 3/4 -4/3 तो मिल जाएगा, फिर ऑप्शन सही है, तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, -4/3। समझिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। ठीक? और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हमारे पुराने बच्चे वीडियो क्लास देख रहे हैं डेली बाय डेली, वो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए कीजिए आप लोग। ठीक, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक ना। पेपर आपके अब समय नहीं बचा है, हम बार बार हर प्रैक्टिस में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास पेपर में अब टाइम नहीं बचा है। देखिए आज कितना हो गया, आज आपका 10 तारीख हो गया, 10 दिन हो गया, पेपर आपका जुलाई की पहले सप्ताह से मान के हो ही जाएगा, क्योंकि हर बार वही समय होता ही है, जुलाई ही इसकी लास्ट होती है। घूमने के लिए इसको देखिए, जून लास्ट सप्ताह, महीना का आखिरी सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह, उसी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हमेशा ही होता है। मान लीजिए अगर कोई दुविधा आ जाए सरकार के पास कोई केंद्र पर, तब आपका पेपर टल सकता है, लेकिन आपका पेपर जो होगा वह जुलाई पहले सप्ताह में ही हो सकती है, ये बात जान के चलिए। ठीक, अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं अगर हमारा अगस्त में होगा तब तक घूम लेते हैं। अरे भैया अगर आप जुलाई में ये समझ कर पेपर दें, अगर अगस्त में भी होगा तो आपका तो ये बना पेपर बना नहीं रहेगा। आपकी जो मेहनत आप ये रहेंगे वो तो आपके अंदर ही रहेगा। ठीक? आप उससे अगर कहीं आप 85% लाने के योग्य रहेंगे, आप बताइए अगर 1 महीना एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो आपका कहीं 95% रहेगा। अगर तक आप जुलाई अगस्त को मान के चल रहे हैं तो जुलाई तक, हम जुलाई तक बता रहे हैं तो आप जुलाई तक अगर मन से पढ़ रहे हैं, अगर 1 महीना एक्स्ट्रा आपके पास टाइम बच रही है तो बताइए आपके पास परसेंटेज बढ़ाने की टाइम नहीं है कि आपके नंबर में वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आप लोग बाबू पढ़िए, अब आपके पास समय नहीं बचा है। ठीक, ये बात समझ में आया, योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले हिस्सों पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का क्या करना है, गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब पूरा करना है। पहले दूसरी संख्या का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, पहले 5 और दूसरे 5 का। और एक बात आप मुझसे बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए कमेंट में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसको विश्वास न हो इस क्वेश्चन कमेंट में आएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन लगवा दीजिए। क्योंकि देखिए कमेंट में दिया था 425 में पहले तथा दूसरे 5 के अनुमान का अंतर है गुणनफल पूछा था कोई बात। ठीक, तो हम सोचे इस प्रैक्टिस में आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता भी है स्थानीय मान में, डायरेक्ट स्थानीय मान को जानता भी है एग्जामिनर कि आपके पास स्थानीय मान निगम सरलता आप निकालेंगे, लेकिन थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन क्या होता है, उसका घुमाता है लेवल कि आप लोग थोड़ी बहुत क्या करें, क्वेश्चन ध्यान से न पढ़े और गलती कर लें।
पेपर कभी भी दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या आना क्या चाह रहा है एग्जाम में, ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बस एक लाइन देखें, हाँ एक फट दे आंसर हमारे चल गई, उन्हीं लोग का 90 से नीचे आ जाता है। बात समझ आएगी? देखिए, तो 455 दिया है, देखिए 455 पहले दूसरे का स्थानीय मान पूछा। देखिए पहली संख्या में इकाई संख्या में 10 गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और दहाई वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं। दोनों संख्याओं का क्या निकल गया? स्थानीय मान निकल गया। फिर कह रहा है स्थानीय के अंतर में योगफल, पहले एक बार इनका अंतर निकाला है, एक बार इनका क्या निकालना है? योगफल। अंतर मतलब घटाना। देखिए हम दो काम निकाल लेते हैं, अंतर और क्या लिखा है? योगफल। ठीक, अंतर निकालेंगे तो ये 50 में से 5 घटाएंगे, और योगफल करेंगे तो 50 में 5 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे बात समझ आई? ये अंतर का निकालने के कह रहा है, एक बार योगफल। अंतर निकालेंगे 50 में से 5 घटाएंगे कितना रहेगा? 45। 50 में 5 जोड़ेंगे कितना रहेगा? 55। हमारा योगफल कितना आ गया? 55। अंतर कितना आ गया? 45। इसी संख्या का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। देखिए वहां अंतर और योगफल का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो हमारी संख्या क्या गई? 55 गुणे कितना आ गई? 45। इसी संख्या का हमसे क्या पूछा है? गुणा पूछा है। 55 का किस गुणा करेंगे? 5 गुणा है। देखिए पूरा अगर आपको न आ रहा हो, सबसे सिंपल इसमें टाइम लगेगा गुणा करने में। सबसे छोटी मान से लेकर क्या है आपको आता भी होगा, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आप जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर लें। बात समझ आ गई? देखिए ये 55 है, 55 को आम मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है? 50। 50 का 5 रुपया करेंगे, 5 25 25, और एक जीरो लगा देंगे कितना गया? 250। 250 हो गए, अब 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 रुपये पूरा करेंगे, 5 बच्चे 25, और 250 में 25 जोड़ो कितना जाएगा? 275। बात समझ में आ रही है? क्या हम करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं तो अगर आपको स्पीड से नहीं आ रहा तो आप स्पीड से करिएगा। 55 का क्या करना है? 5 में गुणा करना है, तो 55 25 275, और 275 की 5 से कितना बचा? 27। 55 34, 55 34, 220, और 220 में क्या करेंगे? 27 जोड़ेंगे, 220 और 20 240, और 40 में 7 जोड़ेंगे 247। 247 हमारा उत्तर क्या गया? 2475। अब देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। देखिए 2275 गलत ऑप्शन, 2000 गलत ऑप्शन, 2475 देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले स्थानीय मान, फिर अंतर, फिर योगफल, फिर इनका गुणनफल। इसी तरह करना होता है। नहीं अगर आप शॉर्टकट करेंगे बीटीसी में आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए, ये नहीं एसएससी है कि आप लोग फटाफट पूरा भाग के आंसर लिखे डायरेक्ट चल दिया। इस तरह करेंगे तो आंसर पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि आप टीचर हो गए हैं, प्राइमरी जूनियर बच्चों को पढ़ाना है, आपको ना जीरो लेवल से पढ़ाना होता है, बच्चों को पूरा का पूरा क्या हो समझ में आए। ठीक, बात समझ आ रही है? अब चलते हैं अपने अगले टीचर पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.6 गुणे 0.4 का मान गुणन दशमलव का गुणा दिया है। सबसे आसान का होता है 6.4 गुणे 0.4। अब बताइए इस तरह के जब भी ऐसा गुणनफल आए, डायरेक्ट जितनी संख्या होती है पहले सबसे पहले उसका गुणा कीजिए। 6 को 24, यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पर देखिए कौन सा मतलब लगा है? 1 अंक। यहाँ पर भी कौन पे लगा है? 1 अंक। दो टोटल कौन हो गए? 2 अंक। हम जब पूरा किए उस पर कौन होगा? दशमलव लगाएंगे 2 अंक, और दशमलव हमेशा किधर से लगता है? हमेशा दाएं साइड से लगता है। तो 1 2 2 अंक क्या लग जाएंगे? दशमलव, और दशमलव के बाद क्या लगाते हैं? जीरो लगाए चाहे ना लगाए, हमारा उत्तर सही तब भी है। हम 0.4 भी उसको कह सकते हैं, मतलब वहां तक भी हमारा आंसर सही ही है। बात समझ में आई? अब देखिए ये हमारा क्या है? गणित का उत्तर। अब देखिए क्या यही सही है और सब क्या है? गलत हो जाएंगे। बात समझ आई ना? गुणनफल हम सबसे आसान होगा, पूछता भी है। ठीक है, आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए एक आध क्वेश्चन देखिए, ये आज केवल आए हैं गुणनफल गुणा वाला दशमलव का, दशमलव का भाग वाला। इसके बाद नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा। हमारा अगला जो प्रैक्टिस होगा मैथ का, वो वर्ग से
आयत से, त्रिभुज से, कोण, 4 टॉपिक्स होगा, उसको भी फिनिश कर देंगे। तो मैथ में आपका जितना प्रैक्टिस अब तक करवा चुके हैं उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना हम प्रैक्टिस मैथ करवा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और तो हिंदी भी हमारा मेन लीजिएगा, हिंदी में हिंदी, संस्कृत और विज्ञान, कंप्यूटर, और इसको भी करवा देंगे जब तक पेपर आएगा। तो आप लोग को 4-5 विषय में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आपको पढ़ना क्या है, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्योंकि ये सब क्या पढ़ने वाले विषय होती है। बात समझ में आई? ठीक। ना, अब देखिए हमारा क्या कर रहा है, 228.54, 228.54 लोग किसे भाग देंगे, 100 से भाग देना है। ठीक, देखिए क्या करेंगे, 228.54 भागे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए ऊपर कितने अंक में दशमलव लगा होता है, उस दशमलव को हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। जितना ऊपर दशमलव लगा रहता है उसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो क्या होगा, बढ़ाएंगे, दशमलव हमारा क्या हो गया, कट गया। हमारी संख्या हो गई 22,854 भागे 10,000। यहाँ तक समझ आया? और संख्या हमारी, और ये 1 से भाग देना हो, 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, 1,000 से भाग देना हो, यदि इन संख्याओं से भाग देना हो तो हमारी बात सबसे आसान होती है। क्या होती है, सबसे आसान होती है कि 10 लगाना रहेगा, भाग के नहीं देना होगा। देखिए लिखेंगे 22,854। अब यहाँ देखेंगे 100 से जीरो है, एक के आगे कितना जीरो है, आप लोग बोलेंगे 4 जीरो। तो जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, हम कोई दशमलव लगा देंगे, 4 अंक हमारा हिसाब से उत्तर आ गया। घटाकर क्या गया, उत्तर भी आ गया। बात समझ में आई? देखिए फिर हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए उत्तर किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले ऑप्शन में मिल रहा है और तब ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम बार बार एंड कर रहे हैं, जहां भी न समझ में आए आपको, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको यहाँ सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आज जो भी वीडियो देखते हैं उसके लिए एक बार रिक्वेस्ट है, कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे कितना होता है, 2 होता है। व्यास का मान कितना दिया है, 4, अब बटे कितना होगा, 2, 2 से 2 भागे कितना आ जाएगा, 2। अब किसमें दिया है, सेंटीमीटर में क्या जाएगा, सेंटीमीटर, जो हमारा सही आंसर क्या आपको मिला है, बस जाएंगे। बात समझे ना? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। कोई दिक्कत, जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। एक समबाहु त्रिभुज एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, जिसका क्या हो जाएगा, परिमाप है। ये भी निश्चित हो गया है। हम क्या मान लेते हैं, 6। मान चलिए कोई भी संख्या मानना हो, आप लोग 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो पाउ एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है, 6। कितना है, 6। अब बताइए, ये हो गया समबाहु, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो परिमाप का क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे, कितनी भुजा है, 1 2 3, 3 गुणे भुजा एक, इसका परिमाप होता है। ठीक, हमको परिमाप का मान दिया है, क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, परिमाप का मान दिया है 6, 6 बराबर 3 गुणे भुजा। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 बराबर भुजा। भुजा का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, लेकिन जैसे इसको आगे करके लिखिए, चाहे तो उसको पीछे करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा बराबर 2, ये आगे पीछे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भुजा का मान आ गया, यही हमसे पूछा था। ये भी 2, अगर ये 2 हो गया, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में क्या करेंगे,
ठीक, एक भुजा पूछा था, हम एक भुजा का मान बता, इससे आसान क्वेश्चन और इससे कठिन क्वेश्चन तक नहीं आएगा। बार बार कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब मेहनत करेंगे तब आएगा। परिमाण पूछा था, परिमाण बराबर क्या होता है, 3 गुण भुजा, हमने रखेंगे तुरंत आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 मतलब का जोड़, गुणा बता चुके हैं, भाग बता चुके हैं, सबसे आसान क्या है, दशमलव का जोड़। अब देखिए क्या दिया है, 8, 8.8, 8.88, 8.888, 8.888 और 8। तब इसको जोड़ना है, सबसे आसान जोड़ ये होता है दशमलव का जोड़। यदि आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यदि आप जोड़ में दिक्कत आ रही है, आप देखिए नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहती हैं, अगर ऊपर अगर संख्याएं कम है तो हम जीरो लगाकर संख्याएं क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 अंक है ना, ऊपर क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सो जाए कि राय नहीं करेंगे, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.8 यहाँ करेंगे 8.888। सीधे रहेगा तो समझ में आएगा कि नीचे से ऊपर करते कैसे। यहाँ 4 अंक है ना, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 1 अंक है, तो 5 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। ऊपर तो अंक ही नहीं है, दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, हम बढ़ा सकते हैं। बात ख्याल कीजिएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 6, 8 को 8 16, 24 से 25 के 5 हासिल 2, 8 को 8 16, 8 24 और 14 32 हासिल 2, 34 के 4 हासिल 3, 8 25 40 और 3 43। ये हमारा क्या है, दशमलव का जोड़। बताइए इसमें क्या है, सबसे आसान एक क्वेश्चन पूछेगा, बार बार कर रहे हैं, बस मेहनत कीजिएगा। ठीक, देखिए हमारा आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ हम इस प्रैक्टिस को यही बंद करेंगे, फिर आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे साफ करें। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। अब बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। इसमें देखिए सबसे आसान, आपको ट्रिक डायरेक्ट उत्तर तक ला दे रहे हैं, इससे आसान ट्रिक कोई देखता है, लिख के दे रहे हैं सबसे आसान विधि। आपको पूरा नहीं, उतना लिखेंगे, पूरा बेसिक से लगाएंगे, लेकिन उतना लिखेंगे आपको पूरा पूरा नंबर लिख मिलेगा। ये क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा, चाहे भुजा लिखे चाहे वर्ग की भुजा, उससे नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर कितना होगा, वर्ग की भुजा। यहाँ तक बात समझ आई। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्यों होता है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूले में होता है। बात में अरे वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 225, 225 बराबर वर्ग की भुजा मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा कितना है, माना वर्ग की भुजा बराबर ए, क्या मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा मान लेंगे, वर्ग की जगह क्या लगेंगे, ए का स्क्वायर। यहाँ तक बात सुन है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग की भुजा का स्क्वायर। बात सुन है ना, वर्ग के क्षेत्रफल की जगह कितना आ जाएगा, 225 बराबर वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया है, मान लिया है। अब बताइए इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इंग्लिश मान 225। बात सुन रहे हैं? अब बताइए ये बराबर जब करेंगे कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं, कौड़ी में 15 गुणे 15, कौड़ी में 15 गुणे 15। आज ये बराबर करेंगे, कौड़ी में की संख्या क्या आ जाएगी, बाहर में क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएगी। वही ए का मान हमसे क्या पूछा है, ए का मान हमसे पूछा है। बात समझ आई ना, तो ए का मान कितना गया, 15। ठीक, तो आप इसको क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर
15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए एक बात बताना चाहते हैं हम लोग से कि आपका पेपर अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग जरूर कीजिएगा पेपर में। ठीक ना? आप देखिए, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम जानेंगे हाँ हमारा बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तब और अधिक से अधिक और आपके लिए प्रैक्टिस से आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस और लेकर आएंगे कि आप पेपर में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, यही लास्ट रिक्वेस्ट थी कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार नहीं बार बार करें, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, इसी के साथ हम इस क्लास को आज यही समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए रहिए, मत रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक, धन्यवाद।